जबलपुर के घंटाघर में ग्वालियर में छात्रों के ऊपर लगे लूट और डकैती के केस को लेकर कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं की मांग है कि ग्वालियर में जिन छात्रों पर लूट और डकैती की धाराएं लगाई गई हैं उसे हटाया जाए। घंटाघर में प्रदर्शन करते हुए कार्यकर्ताओं ने प्रशासन से मांग की। हम मौन धरने पे बैठे हैं क्योंकि ग्वालियर महानगर के कुछ विद्यार्थी जब दिल्ली अधिवेशन से वापस लौट के आ रहे थे तभी वो देखते कि कुलपति की तबीयत ख़राब हो जाती है। कुलपति जी की मदद करने के लिए वो एम्बुलेंस को कॉल करते हैं पर एम्बुलेंस समय पे नहीं आती। पुलिस व्यवस्था की वहाँ ने उनकी सहायता नहीं की और जब वो बाहर जाते हैं और उनके पास कोई मीन्स नहीं होता कि वो उनको समय पे अस्पताल पहुँचा दें तो वो एक जज साहब की न्यायाधीश जी की गाड़ी लेते हैं और उसके बाद उनको वहाँ लेके जाते हैं अस्पताल। हालांकि वो उनको नहीं बचा पाते, परंतु अगर समय पे कार्रवाई होती, समय पे एम्बुलेंस आती तो शायद उनकी जान बचाई जा सकती थी। पर इतने अच्छे काम के बावजूद उनको क्या दिया गया, जज साहब न्यायाधीश द्वारा उन पे कार्रवाई की गई, उन पे डकैती का आरोप लगाया गया, उनको जेल भेजा गया। 7 दिन से अधिक हो चुके हैं, हमारे भाइयों को जेल में रखा गया है। किस चीज़ के लिए? और अगर ऐसा ही चलता रहेगा, यही होता रहेगा तो कोई भी विद्यार्थी आगे मानवता के पथ पर क्यों चलेगा, सेवा के पथ पर क्यों चलेगा? हम सबको, विद्यार्थियों को, बच्चों को, बहनों को, भाइयों को, छात्र छात्राओं को ये बताते हैं कि हमें मानवता से रहना चाहिए, हमें मानवता के पथ पे चलना चाहिए, हमें मानवता की सीख सभी को देना चाहिए। पर जब हमारे ग्वालियर के 2 भाई मानवता की सीख सबको देते हैं, अपनी जान जोखिम में डालकर ऐसे काम करते हैं, तो उनके खिलाफ ये जो कार्रवाई जज साहब द्वारा, न्यायाधीश द्वारा की जाती है, क्या वो मानवता को शर्मसार नहीं करती? और अगर ऐसी कार्रवाई होगी तो विद्यार्थी परिषद का कार्यकर्ता मानवता करने से डरेगा नहीं। ये इसलिए आज हम विद्यार्थी परिषद महाकौशल प्राण द्वारा यहाँ मौन पे बैठे हैं और हम सरकार से ये दरख्वास्त करते हैं कि जिन हमारे 2 भाइयों को जेल भेजा गया है उनको तुरंत जेल से निकाला जाए और जिस तरीके का कार्य उनने किया है उसके लिए उन्हें सराहा जाना चाहिए था, उनको पुरस्कृत करना चाहिए था, पर उनको पुरस्कार क्या दिया गया, उनको तो जेल भेज दिया था। जानवी पंजवानी, महानगर सहमंत्री, विद्यार्थी परिषद। जैसे कि हम सभी को ज्ञात है, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के 59वें राष्ट्रीय अधिवेशन दिल्ली में आयोजित हो रहे, उसमें हमारे ग्वालियर महानगर के कुछ कार्यकर्ता दिल्ली से निकलकर ट्रेन के माध्यम से ग्वालियर की ओर लौट रहे थे, जिसमें उन्होंने देखा कि उनकी बर्थ के सामने एक ग्वालियर के किसी निजी विश्वविद्यालय के कुलपति महोदय जो कि हृदयाघात से पीड़ित तड़प रहे थे। उन्होंने देखा कि ये व्यक्ति कौन है, उन्होंने बिना जान पहचान किए, बिना किसी चीज़ का इंतज़ार किए तुरंत ही गाड़ी को वहाँ पर रुकवाया और प्रशासन से आग्रह किया कि तुरंत एम्बुलेंस या किसी वाहन की उनको प्राप्त किया जाए जिससे वो उनको हॉस्पिटल पहुँचा पाएँ। लेकिन काफ़ी इंतज़ार करने के बाद भी उनको किसी प्रकार का वाहन उपलब्ध नहीं कराया गया। उन्होंने उतर कर देखा तो वहाँ पर एक वाहन खड़ा हुआ था, तो उनको यह जानकारी नहीं थी वो वाहन किसका है, सरकारी है या गैर सरकारी। उन्होंने तुरंत ही उस वाहन के चालक से आग्रह किया कृपया कर वाहन दें, हमारे प्रोफेसर की हालत काफ़ी ख़राब हो रही, क्योंकि वो प्रोफेसर अनकॉन्शियस हो चुके थे, बेहोश हो चुके थे। उस समय उनको जो जैसा ठीक लगा उन्होंने वो गाड़ी उनसे छीनी और तत्काल उनको अस्पताल पहुंचाने का प्रयास किया, लेकिन दुर्भाग्यवश वे प्रोफेसर आज हमारे बीच नहीं है। अगर उनको सही समय पर एम्बुलेंस उपलब्ध हो जाती तो वे आज हमारे बीच में होते। इसके बाद भी एम्बुलेंस चालक या प्रशासन के ऊपर कार्रवाई करने के अलावा जो हमारी वहाँ ग्वालियर प्रशासन है, उन्होंने उन 2 छात्रों के ऊपर मुकदमे, डकैती जैसा गंभीर मुकदमा जो कि एक समय पर चंबल के डकैतों पर लगाया जाता था, वह मुकदमा उन 2 छात्रों पर लगाया गया और आज 7 दिन से भी ज़्यादा हो गए हैं वे कार्यकर्ता जेल के अंदर हैं। तो क्या हम ये पूछना चाहते हैं, हम सभी कार्यकर्ता आज इस प्रदर्शन, मौन प्रदर्शन के माध्यम से, क्या किसी की मदद करना गुनाह है, अपराध है? ये संकेत देना चाहते हैं कि आगे जाके कुछ भी हो, अगर ट्रेन में या किसी सार्वजनिक स्थल पे कोई व्यक्ति पीड़ित हो रहा है, तड़प रहा है, तो उसकी सेवा ना करें, उसकी मदद ना करें। अगर यह सरकार, अगर यह जो वहाँ का ग्वालियर प्रशासन है यह वो संकेत देना चाहती है तो हम इस चीज़ का विरोध करते हैं और जल्द से जल्द मांग करते हैं कि इन छात्रों को जल्द से जल्द बरी किया जाए। माखन शर्मा, प्रदेश मंत्री, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, महाकौशल प्रांत। जबलपुर से आशीष बात्रे की रिपोर्ट।